पुष्पा मूवी यहाँ पे स्टार्ट होती है और पुष्पा हम मूवी देखते हैं स्टार्ट कि होती है पुष्पा यहाँ पे शिरवल्ली से वो रोमांस पुष्पा कर रहा रोमांस होता कर रहा है होता है और फिर दिखाते और हैं कि पुष्पा शिरवल्ली एक बोट पर होता है से रोमांस और करके वहाँ पर वो एक जापानीज के पोर्ट साथ पर उसकी आ कुछ जाता है और बहसबाजी पोर्ट पे वहाँ पर हो रही उसके होती है जापानीज के साथ क्योंकि उसकी जापानीज ने लड़ाई हो उसके जाती है क्योंकि पैसे जापानीज नहीं उसके दिए पैसे थे नहीं जो दिए थे। उसने काम किया था। लास्ट में फिर वहाँ पर पुष्पा को वहाँ जापानीज पर के गोली साथ लग उसकी जाती काफ़ी है फाइट और वह होती है पानी में और वो उसे डूब जाता जापानीज उसे है। गोली मार देते हैं पानी में और तो पुष्पा यहाँ पर डूब रहा पानी में होता गिर है जाता है तो और उसको डूबने अपना लगता है। बचपन याद फिर आता उसे है। अपना बचपन वहाँ वो याद आने दोस्त लगता है उसको अपने और पिता का बचपन में नाम वह पूछ देखता रहे है थे कि कुछ लड़के तो वो उससे अपने पिता का नाम पूछ बताता रहे थे है तो वो और पिता वो का नाम कहते हैं बता कि अगर देता है, बोल लेकिन निकाल के वो लाएगा लड़के तभी उसके कहते हैं पिता हम का नाम तभी हम पिता का मानेंगे। नाम मानेंगे तो वो जब तुम हमारी पुष्पा बॉल जो पानी पानी के में गिर अंदर गई है वो लेके आओगे और वो पानी में बॉल पुष्पा लाने मान के जाता लिए है कि चला मैं जाता आपकी है, बॉल ला लेकिन दूंगा पानी और में बॉल पुष्पा लाने पानी में चला बॉल जाता लाने है के तो लिए उसको चला वहाँ जाता पे है, लेकिन उसको पानी पुष्पा में को तैरना पानी नहीं में आता था इसलिए वो तैरना नहीं आता है और पानी वह में डूबने डूबने लगता लगता है है और और ऐसे इतने में ही जद्दोजहद डूब रहा में होता है, इतने में ही पुष्पा सपना घबराहट से एकदम इतने में खड़ा ही हो जाता है क्योंकि वह उसका सपना आ रहा था और श्रीवल्ली उसको संभालती है और श्रीवल्ली सपने श्रीवल्ली में भी काफ़ी घबरा जाती है उसको जगा देती है और हम और देखते वह हैं कि डर अगले जाता दिन है। एक एक लड़का जो होता है आज भी जिसकी काम कल पर आया होता शादी है होती है, क्योंकि लेकिन वह आज उसकी उसी दिन शादी भी थी फिर काम भी वो पर काम पर आता है क्योंकि उस क्योंकि पुष्पा का काम दिया पुष्पा हुआ उसको का उसको कंप्लीट काम करना वन्य उसको पूरा मजदूरों करना के होता साथ है। काम वहाँ पर पे जाता बहुत है सारे मजदूर और काम वहाँ के पे लिए सभी जाते हैं और वो मजदूर मजदूर शेखावत का एक मजाक नया बना रहे मजदूर भी होते ज्वाइन हैं करता है। कि वो कैसे सब बातें शेखावत कर की रहे शादी होते किया हैं, पुष्पा ने, शेखावत का मजाक लेकिन बनाते हैं तभी एक नया और मजदूर होता है शेखावत और वो वो नया मजदूर उनकी बातें शेखावत सुन ही रहा होता होता है, है वो और शेखावत ही शेखावत उन होता है सबको और अरेस्ट वहाँ कर पर उसने लेता अपनी है। फोर्स पुलिस को बुलाकर सभी मजदूरों को अरेस्ट करा लेता है और उस लड़के को भी अरेस्ट करवा का लेता मजाक है बनाते हैं जो तो जिसकी शादी शेखावत आज और वो पुलिस को होनी बुला थी के उनको और वो अरेस्ट सभी करवा को देता है और अरेस्ट वो करके सभी को अपने साथ ले पकड़कर जाता है और सभी मजदूर घबरा जाते हैं जेल में और वहाँ पर ले काफ़ी जाते पुलिस हैं सभी को और वो वगैरह लड़के भी को आ भी ले जाती है जाते जो हैं कि जिसकी उनको कल पकड़ कर शादी ले होनी जाते थी। हैं और जिसकी उसको लड़के भी की ले शादी जाते हैं थी और वहाँ और पे उसके उसके ससुर लड़के उस के लड़की पर ससुर नाराज़ लड़की पे होते हैं कि नाराज वो होते अभी हैं कि वो तक अभी नहीं तक आया है नहीं और फिर वह आया पुष्पा को क्योंकि आज फ़ोन उसकी करते हैं और शादी कहते हैं कि वो थी। लड़का जिसकी शादी है वो आज फिर वो नहीं पुष्पा आया को है, कहते आप हैं फ़ोन लेकर करके उसको और पुष्पा यहाँ वहाँ पे मंडप पर आइए और पुष्पा फिर पुष्पा यह सुनकर पुष्पा पुलिस वहाँ स्टेशन जाता है स्टेशन पर पहुँच और जाता उस है लड़के को और छुड़ाने वहाँ पुलिस को जाता कहता है। है कि वो हमें लड़के को वो लड़का चाहिए बुलाता जिसकी पुलिस आज वालों को शादी कहता है है, कि लड़के को उसको छोड़ मैं दो, पर लेने वो आया हूँ। कहते हैं तभी शेखावत पुलिस वाले मना कर सर ने देते हैं मना किया तो क्योंकि हम वो उसे नहीं कहते हैं छोड़ कि सकते। शेखावत सर ने पुष्पा मना कहता किया है है नहीं, कि उसको हम छोड़ना ही किसी को नहीं पड़ेगा छोड़ आपको। सकते, हम पर और हम फिर पर विधवाब बना हुआ है। पुलिस पर वाले पुष्पा मना कर कहता है कि देते हैं नहीं, मैं और उस फिर लड़के को तो लेके वो जाऊंगी, आज उसकी पुष्पा कहते हैं कि मैं शादी आप है सबको किसी भी लेके ही हालात में। जाऊंगा, और जितने पुष्पा भी है लड़के वो को नहीं कहता सभी ठीक है को उस लेके लड़के को ले जाऊंगा। जाइए और वो फिर वहाँ लड़के पे सभी को को लेके जाने लगता है तो जाने देखता है लगता कि है अन्य मजदूरों और वहाँ को पे भी थोड़ी सी लड़ाई उन्होंने होती है काफ़ी पुलिस वालों ने और काफ़ी फिर पीटा हुआ तो उनके थोड़ी सी सभी के मारकूट होने के बाद जख्म होते हैं वो सभी को जो फिर ले मजदूर जाने सब के लिए पुष्पा देखता है और वो को सभी को उन्होंने पुलिस दिखाते हैं वालों कि ने हम बहुत सबको मारा बहुत होता इन्होंने है। मारा वो है। अपनी सभी और फिर अपनी पुष्पा चोटी कहता है कि अब तो मैं पुष्पा को सबको ही दिखाता लेके है जाऊंगा, और एक फिर लड़के को पुष्पा नहीं, कहता सभी है को कि अब आपको इन छोड़ना सबको ही आपको पड़ेगा। छोड़ना ही लेकिन पड़ेगा, पुलिस वाले मना एक करते लड़के हैं को कि नहीं। शेखावत सर हमें इसीलिए नहीं पुलिस वाले छोड़ेंगे। मना कर देते हैं, पुष्पा लेकिन वो उन सभी पुलिस पुलिस वालों को वाला इतने पैसे सबको दे देते इतनी हैं रकम दे कि देता वो है जितनी उसकी वो सारी अपनी उम्र की ज़िंदगी में कमाई नहीं से भी कमा ज़्यादा सकते। होती है। फिर शेखावत आता जब है शेखावत और पुलिस वो स्टेशन देखता आता है है कि एक तो भी वह देखता है कि जिसे हमें अरेस्ट किया एक भी पुष्पा मजदूर यहाँ सभी पे नहीं है मजदूरों को और लेके वो गया है देखता है कि और सारा सामान पुष्पा ने इधर उधर सबको बिखरा हुआ पड़ा था। तहस नहस इस करके पे सबको शेखावत को यहाँ गुस्सा आ से जाता लेकर है चला गया है। और फिर पुष्पा अपने घर पे जाता है और श्रीवल्ली से रोमांस करता है और बातें करता है और फिर श्रीवल्ली कहती है कि मुझे तो सीएम की फ़ोटो चाहिए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपकी सीएम की कितनी चलती है और मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगी ताकि लोग देखें कि मेरे पुष्पा की भी सीएम के साथ काफ़ी बनती है। और पुष्पा भी उसको वादा करके चला जाता है कि मैं तुम्हें सीएम की फ़ोटो हमारे साथ ज़रूर दिलवाऊंगा। और फिर वह पुष्पा नायडू के साथ सीएम के घर पे पहुंच जाता है और वहाँ पर सीएम से मिलवाता है नायडू उससे और कहता है कि पुष्पा ही हमारे सबसे ज़्यादा हमें पैसे देता है, फंडिंग करता है इलेक्शन के लिए। और सीएम भी उसके साथ मिलता है अच्छी तरह और बातें करता है। फिर सीएम से कहता है पुष्पा कि मुझे आपके साथ फ़ोटो चाहिए, पर सीएम मना कर देता है, कहता मैं स्मगलर के साथ फ़ोटो खिंचवाऊंगी तो मेरी मीडिया में बेइज्जती हो जाएगी और मेरा नाम ख़राब होगा। पर फिर
पुष्पा कुछ नहीं बोलता और सभी लोग हैरान रहते हैं कि ये पुष्पा यहाँ पर कुछ बोला क्यों नहीं है, पर वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से आ जाता है। और सीएम पूछता है कि क्यों फ़ोटो चाहिए, कहते मेरी पत्नी को चाहिए।
तो वो कहता पत्नी की भी बात कोई मानता है क्या। पर पुष्पा वहाँ से चुपचाप निकल आता है और वह नायडू से पूछता है कि अगर तुम सीएम होते तो क्या मुझे फ़ोटो देते। नायडू कहता हाँ, अगर मैं सीएम होता तो तुम्हें एक फ़ोटो ज़रूर देता। तो फिर ठीक है, तुम सीएम बनो, तुम्हें क्या चाहिए। कहते मुझे फंडिंग के लिए 10 करोड़ चाहिए। पुष्पा कहता है मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, तुम सीएम बनने की तैयारी करो। वो नायडू हाँ कर लेता है और फिर दोनों खड़े होके एक फ़ोटो खिंचवाते हैं और फोटोग्राफर को कहते हैं कि 24 तारीख को मुझे फ़ोटो डिलीवर कर देना। और पुष्पा फिर चला जाता है बाहर और पुष्पा देखता है कि बाहर मीडिया ही है। मीडिया वालों को पुष्पा कहता है कि मुझे 24 तारीख को मेरे सीएम मेरे घर पर आएंगे और वहीं पे मेरे से फ़ोटो खिंचवाएंगे और बातें करेंगे, हमारे लंच पर आएंगे। वो सब मान जाते हैं। फिर पुष्पा अपने दोस्त केशव के साथ डीलिंग करने चला जाता है, जो कि 500 करोड़ की डीलिंग होती है। और वहाँ पर वो डीलिंग बाहर देश करता है और बाहर देश से डीलिंग करके वहाँ से उनका ही हेलीकॉप्टर लेके और अपने घर वापस आ जाता है। अपने घर पर वो वापस आ जाता है और वहाँ पर सभी ठेकेदारों से काम करने के लिए ऑर्डर दे देता है कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, वह हमें पूरा करना है। और सभी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उनको भी डबल पैसे कमाने की वो मिल जाती है। वहाँ पर श्रीवल्ली खाना लेकर आती है खाने के लिए और वहाँ पर नमक तेज बोल के उसको डांटने लगता है, जिससे श्रीवल्ली नाराज़ हो जाती है। और फिर आखिरकार पुष्पा श्रीवल्ली को मना ही लेता है और श्रीवल्ली मान जाती है। और वहाँ शेखावत की पत्नी शेखावत पर काफ़ी गुस्सा हो रही होती है कि तुम मर्द नहीं हो, तुम एक पुष्पा को नहीं पकड़ सकते, उसको सबक नहीं सिखा सकते। ऐसे करके उसकी पत्नी उसको डांट रही होती है और शेखावत को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो पत्नी उसकी एक नहीं सुनती है और उसको डांटती रहती है कि तुम्हें अब पुष्पा को किसी न किसी तरह अपने सामने झुकाना ही होगा, तभी तुम मर्द कहलाओगे। और इसी तरह शेखावत को गुस्सा आता है और वह उन सभी ठेकेदारों को पकड़ लेता है। उसमें से एक ठेकेदार को उसका सामान भी जला देता है और एक ठेकेदार को मार देता है, और जिससे कि सभी ठेकेदार काफ़ी डर जाते हैं और वो पीछे हटने लगते हैं। और इधर जब नायडू को पता चलता है कि शेखावत ऐसा काम कर रहा है, तो वो सोचता है कि दोनों की सलाह करानी ही होगी, नहीं तो मुझे फंडिंग नहीं मिलेगी। और वो उसके सहूलियत कराने के लिए शेखावत को बुलाता है और शेखावत से बात करता है कि तुम पुष्पा एक हो जाओ, नहीं तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी। तो शेखावत कहता है कि वो मुझे नंगा कर रहा है और नायडू कहता है कि मैं तो रोज़ ही नंगा होता हूँ इस कुर्सी के लिए, इसमें क्या बड़ी बात है। तो शेखावत कहता है ठीक है, पुष्पा सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं मान जाऊंगा और मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। और नायडू भी वादा कर देता है कि पुष्पा सभी के सामने तुमसे माफ़ी मांगेगा। तो उनकी डील डन हो जाती है और फिर नायडू एक पार्टी रखता है जिसमें शेखावत आता है। शेखावत काफ़ी खुश था क्योंकि आज उसको लग रहा था कि पुष्पा मुझसे माफ़ी मांगेगा। उधर पुष्पा भी काफ़ी सोच रहा था और ड्रिंक भी कर रहा था। और फिर पुष्पा नायडू के कहने पर शेखावत से माफ़ी मांग लेता है और माफ़ी मांगने के बाद वह काफ़ी ड्रिंक करता है क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा है कि लोगों के मन में मेरे लिए गलत भावना आ जाएगी। और फिर वो शेखावत के पास आता है और उसकी गाड़ी ठोक देता है, जिससे कि उस गुस्से में वो उसकी गाड़ी ठोक देता है, जिससे कि शेखावत स्विमिंग पूल में गिर जाता है। और जिस स्विमिंग पूल में वह गिरता है उसमें पुष्पा बाथरूम कर देता है और बाथरूम करके वहाँ से जाने लगता है। और शेखावत को उसके लोग निकाल कर पानी से साफ़ करते हैं। और फिर जाते जाते पुष्पा धमकी देता है कि तुम मेरी एक भी लकड़ी नहीं पकड़ सकोगे, अगर एक भी लकड़ी तुमने मेरी पकड़ ली तो मैं सारा काम छोड़कर पहले की तरह मजदूरी करने लग जाऊंगा। और यह सब शेखावत रिकॉर्ड कर लेता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी लकड़ी पकड़ के दिखाऊंगा और तुम्हें वापस से वैसी ही मजदूरी करनी पड़ेगी। और दोनों में बात हो जाती है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और वहाँ पर शेखावत फिर ढूंढने लग जाता है कि कैसे इसकी लकड़ियाँ पकड़नी है। वो सारे चौराहे, सारे
पुल सब जाम कर देता है ताकि उसकी लकड़ियाँ किसी रास्ते से नहीं जाए। लेकिन शेखावत देखता है कि नदी का पानी कम हो रहा है क्योंकि उसके ट्रक लकड़ी व सारे नदी के रास्ते से जा रहे होते हैं और वो सबको घेराबंदी करने के लिए बोल देता है और ट्रक को रोकने के लिए ताकि हम उसी को पकड़ सकें। और शेखावत देखता है कि सामने से कुछ बैलगाड़ियाँ आ रही है और वो उन बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करके उस रास्ता जाम करा के बैलगाड़ियों से और ट्रकों को पकड़ लेता है और उस पुष्पा को पता चलता है कि उसके सारे ट्रक पकड़े गए हैं। पुष्पा कुछ नहीं बोलता है, बस शांत रहता है। उधर शेखावत काफ़ी खुश हो रहा होता है कि मैंने उसके ट्रक पकड़ लिए हैं, अब वह मेरी यहाँ मज़दूरी करेगा। और उधर सारी बैलगाड़ियाँ अपने रास्ते पहुँच जाती है क्योंकि बैलगाड़ियाँ ही उस चंदन की लकड़ी की बनी होती है। इधर शेखावत को पता चलता है कि वो मीडिया को इकट्ठा करता है और मीडिया को बताता है कि मैंने बहुत बड़ा स्मगलिंग का माल पकड़ा है। और फिर शिवू आता है कि उसको बताता है कि ये लकड़ियाँ बाहर से तो लाल है लेकिन अंदर से ये नॉर्मल लकड़ियाँ हैं और ये चंदन वाली लकड़ियाँ नहीं हैं। उससे शेखावत काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और फिर वह वहाँ वापस जाता है और वहाँ एक बैलगाड़ी उसको मिलती है। वह पता लगा लेता है कि यही चंदन की लकड़ियाँ थी असली बैलगाड़ियों में। फिर वह पुष्पा भी आ जाता है और वह पुष्पा कहता है कि तू मेरी एक भी लकड़ियाँ नहीं पकड़ सका। और शेखावत कहता नहीं, मैंने पकड़ ली, ये बैलगाड़ियाँ ही चंदन की लकड़ियाँ थी और मैंने पकड़ लिया है। और वो उसको एक लकड़ी निकाल के दिखाने लगता है। शेखावत उसको निकाल के उसको दिखाता है कि यही लकड़ियाँ हैं जो मैंने पकड़ ली है। लेकिन इतने में ही पुष्पा बोलता है कि मैं पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं, और वो उस बैलगाड़ी में ब्लास्ट कर देता है। और इधर पुष्पा से की पत्नी श्रीवल्ली अपनी माँ को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वह सभी बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट थी। और जब पुष्पा को पता चलता है तो वह भी औरत का भेष बनाकर वहाँ पर नृत्य करता है। और श्रीवल्ली पूछती है कि तुम औरत क्यों बने हुए हैं। वो कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए, अगर लड़का होगा तो मैं उसे अपने नाम नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास नाम नहीं है। और फिर वापस नृत्य करने लग जाता है। पुष्पा की पत्नी भी उसके साथ खुश होकर डांस करने लग जाती है और दोनों काफ़ी इमोशनल होते हैं और खुश हो जाते हैं। इधर पुष्पा की भतीजी को कोई जो किन्नर बन के रूप में आते हैं लड़के, वो उसको छेड़ने लगते हैं और यह पुष्पा देख लेता है और उनको काफ़ी पीट के भगा देता है, मार कूट के। और उसका भाई, पुष्पा का भाई, उस पर काफ़ी नाराज़ होता है कि तुम्हें मारपीट ही आता है और कुछ नहीं। पर पुष्पा उसका साथ देती है, पुष्पा की पत्नी पुष्पा का साथ देती है और उनको भी डांट लगाती है और वो पुष्पा फिर अपने घर चले जाते हैं। उधर सीएम के पास शेखावत और शेखावत की पत्नी आते हैं और वो कहते हैं कि पुष्पा नायडू को सीएम बनाने की सोच रहा है और उसके लिए फंडिंग के पैसे इकट्ठा कर रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसका माल जो बॉर्डर पार करेगा उसे पकड़ने के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए ताकि उसको फंडिंग का पैसा नहीं मिलेगा और उस नायडू सीएम नहीं बन सकता। वो इजाज़त दे देता है सीएम और वो शेखावत रामेश्वर जाता है और वहाँ पर पोर्ट पर काफ़ी जहाज़ होते हैं और वो जहाज़ों को तलाशी करके देख रहा होता है और वो सारे मछुआरों के जहाज़ होते हैं, वो जा रहे होते हैं। तब शेखावत को पता चलता है कि इनके नीचे बैलगाड़ी लटकी हुई है और वो उनका पीछा करता है लेकिन बॉर्डर पर उसको एंट्री नहीं मिलती है, खाली मछुआरों की जहाज़ों को ही एंट्री मिलती है क्योंकि उनको इजाज़त होती है, शेखावत को नहीं। और शेखावत दूर खड़ा देखता रहता है और पुष्पा के सारे जहाज़ जो लकड़ी के नीचे लगी हुई थी वो सारे जहाज़ बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं और माल जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच जाता है। और फिर उसको जो पैसे मिलने थे उसके सारा पैसा पुष्पा को मिल जाता है और इधर वो नायडू भी सीएम बन जाता है उन पैसों की वजह से। और फिर नायडू भी उनके घर पर आता है और लंच करने के लिए 24 तारीख ही होती है और वो लंच करने के लिए पुष्पा के घर पे आता है और उनके साथ सबके साथ लंच करता है और फ़ोटो भी खिंचवाता है। फ़ोटो खिंचवा के सीएम अपने घर चला जाता है और इधर शेखावत काफ़ी गुस्सा होता है और वो गुस्से के अंदर वो उन सभी लकड़ियों को आग लगा देता है और हमको लगता है कि शेखावत भी जलकर शायद मर गया होगा पर ऐसा नहीं होता। इधर पुष्पा
कोई भाभी आती है और वो बताती है कि उसकी भतीजी को वो ही गुंडे उठा के ले गए हैं। फिर पुष्पा पता करता है कि किसने उठाया है और उसको पता चल जाता है कि वह सीएम के भाई के लड़के ने ऐसा काम किया है। तो वहाँ पर सीएम भी उसको फ़ोन करता है कि मेरे भाई को के लड़के को आप कुछ मत करना और हम आपके लड़की को छोड़ देंगे। लेकिन वो लड़के नहीं मानते हैं और वहाँ पर पुष्पा उन लड़कों के पास पहुंच जाता है और वो काफ़ी गलत तरीके से पुष्पा को टॉर्चर करते हैं और उस लड़की को भी टॉर्चर करते हैं, जिससे पुष्पा काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है और वो उनको फिर मारने लगता है, क्योंकि वो उस लड़की को काफ़ी छेड़ रहे थे। इसी दौरान काफ़ी फाइटिंग होती है और वो आखिर में उस के भतीजे को मार देता है। और वहाँ भतीजे को मारने के बाद उसीम का भाई भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस लड़की को लेके जाऊँगा और अपने साथ ही रखूँगा। लेकिन फिर वहाँ पर पुष्पा उनको भी मार देता है और वहाँ पर पुष्पा सभी को मार कर अपनी भतीजी को लेकर घर पर आ जाता है। और फिर उसका भाई उसकी पुष्पा के घर पर उसकी माँ और पत्नी को कार्ड देने आता है कि उसकी भतीजी की शादी है और तुम सब परिवार हो मेरा और तुम ज़रूर आना, ऐसा उसका भाई उनको कहता है। और उसकी माँ और उसकी पत्नी पुष्पा की माँ और पत्नी काफ़ी खुश होती है क्योंकि किसी ने उसे अपना कहा। फिर वो शाम को खुश होती है पुष्पा का कार्ड दिखाती है तो पुष्पा भी काफ़ी खुश होता है। उसकी माँ और उसका नाम उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ था। इधर से फिर वो सीएम अपने भाई और अपने भतीजे का अंतिम संस्कार उसके लड़के की 13वीं कर रहा होता है और वहाँ पर एक फूल का बक्सा आता है जिसमें एक मास्क रखा होता है और इधर भी उसकी पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही होती है और वहाँ पर भी फोटो खिंचवा रहे होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। शादी भी अच्छी तरह संपन्न हो जाती है, लेकिन यहाँ भी वैसा ही फूल और मास्क आता है और यहाँ एक ही व्यक्ति भी ने दोनों भेजे तरफ होते ही हैं। सेम ही उधर फूल और मार्क्स आते हैं, शायद किसी ने इसमें बम भेजा हो ऐसा लग रहा था। और दूर से हमें दिखाते हैं कि एक आदमी के हाथ में रिमोट होता है जो कि बटन दबाता है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों फूल और मार्क्स भी हमें दिखाता है। शायद वो फूल और मास्क जिंदा भेजे थे हो ऐसा प्रतीत हो रहा जिससे था, कि ब्लास्ट ऐसा लग रहा था। हो जाता है और जो गोली वाला सीन शुरू में दिखाया था उसका कोई सस्पेंस रखा है, आगे क्या होगा वो नहीं पता। पुष्पा 3 दिखा देते लॉन्च हैं कि होगी। पुष्पा 3 आई।